नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जिसमें आप सभी भगवत भक्त द्वितीय स्कंद के अंतर्गत 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 से आगे का श्रवण करेंगे। जिसमें प्रसंग है कि भगवान के विभिन्न अवतार हुए जो भक्तों का कल्याण करने के लिए हैं। आइए हम आनंदमयी अमृतमयी कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, जिस समय झुंड के झुंड दैत्य धरती को रौंद डालेंगे तो उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राणों को हर लेना और 3 महीने की अवस्था में स्वाभाविक रूप से पैर उछाल करके बहुत बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश मंडल को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर के उनको उखाड़ देना, ये सब ऐसे अद्भुत कर्म हैं कि जिन्हें भगवान के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। हे राजन, जब कालियानाग के विष से दूषित हुआ यमुना का जल पी करके वहां उपस्थित बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तो वे अपनी सुधामयी अमृतमयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उनको जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वो उसमें विहार करेंगे तथा जहर की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालियानाग को वहां से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ये राजन, उसी दिन कालियानाग को नाथने और ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने पूरा दिन निकल गया। बेचारे हारे थके तो रात को वहीं सोएंगे
और दावाग्नि से आसपास के मूंज का जो वन है वो चारों ओर से जलने लगेगा, तो बलराम जी के साथ वो प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद करा करके उस भयंकर दावाग्नि से बचाए लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक ही होगी। हे राजन, उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में छोटी पड़ जाएगी। 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है। सारी रस्सियां जोड़ दी लेकिन फिर भी 2 अंगुल छोटी रह जाएगी। और देखो राजन, जमाई लेते समय भगवान श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देख करके पहले तो यशोदा मैया भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी, क्योंकि प्रभु तो वहां पास में ही ना। वो अपनी माया का पर्दा जब जीव के सामने से हटाए देते हैं तो उनका सत्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मय दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की कंदरा में बंद कर देगा तो वे उन्हें वहां से भी बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक करके सोए जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में उनको ले जाएंगे। इधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्रदेव का यज्ञ बंद कर देंगे तो इंद्रदेव ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी और उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर के 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक 7 कोस में फैले हुए गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की छोटी सी उंगली पर जैसे कुरमुत्ते को उठा लेते हैं, उस तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर के आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण कर लेगा तो वो उसको भी मार डालेंगे। और भी भव से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, वकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि आदि दैत्य, चाड़ूर, मुष्टिक, कुबलिया पीड़ हाथी, कंस, काले अवन, भौमासुर, पौंड्रक, साल्व, दुविध बानर, बलबल नामक राक्षस, दंतवक्र और राजा नग्नजित के साथ बैल, संबरासुर, विधुरथ, रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आवेंगे, वे सब बलराम, भीमसेन, अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर के उन्हीं परमात्मा के धाम में चले जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं
कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ हुए जा रहे हैं, तो प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर के वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर के मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगते हैं। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ पैदा करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहां तक कि कहीं भी स्वाहा स्वदा ये ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तो कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। हे नारद, जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या नौ प्रजापति मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म विष्णु मनु देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तो अधर्म रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से धरती के एक एक धूलि के कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन सा पुरुष है जो भगवान की शक्तियों को गिन सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर के त्रिलोकी नाप रहे थे, तो उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर के सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तो फिर भगवान ने अपनी शक्ति से ही उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया तो उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूं और न भी तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक ही, दूसरा तो कोई जान ही कैसे सकता है। हे नारद, आदिदेव भगवान शेष 1000 मुख से उनके गुणों का गायन करते चले आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन्हीं के ऊपर वो अनंत भगवान स्वयं अपनी ओर से ही दया और कृपा करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी इस दुस्तर माया का स्वरूप जान जाते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामैव प्रबध्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। वो उस माया के पार चले जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में ये मैं हूं और ये मेरा ऐसा भाव नहीं रखते हैं। हे प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूं तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा,
मनु, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वर्ही ऋभु और द्रव्य जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति, मानदाता, अलर्क, सद्धन्वा, अनुग्रंथ देव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उतंग, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, धूर्षेण एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आर्ष्टश्रेण, विदुर और श्रुतदेव आदि आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का ऐसा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिल गई है, वे स्त्री, शूद्र, कूड़, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वो सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, वो भी डर करके भाग जाती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी पीछे छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वो सब प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षिप्त वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव वो सब भगवान से अलग नहीं है, फिर भी भगवान तो इन सबसे अलग भी है। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वो यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, इसलिए तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो जाए, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए
वर्णन का अनुमोदन भी करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इस प्रकार आप सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें द्वितीय स्कंद के अंतर्गत आप 7वें अध्याय की कथा श्रवण कर रहे थे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, तो हम कथा में ही विश्राम लेते हैं। आप सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और दूसरे ग्रुपों में शेयर भी कर दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण